जाएगा। स्पीड और स्पीड पढ़ी होगी तुम 9th में भी। क्या होता है स्पीड? कोई भी इंसान का, कार का, या इंसान भी दौड़ रहा है तो उसका स्पीड कैसे बताएंगे? कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड कैसे डिसाइड करते हैं कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? जैसे 1 सेकंड में 10 जाएगा, 10 किलोमीटर, सॉरी 1 सेकंड में अगर एक घंटा में 10 किलोमीटर गया तो उसका स्पीड हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। अब 1 सेकंड में गया 10 मीटर तो उसका हो गया 10 मीटर पर सेकंड। अब 1 मिनट में गया 10 मीटर तो उसका 10 मीटर पर मिनट। तो स्पीड मीटर पर मिनट में भी हो सकता है, किलोमीटर पर आवर में भी हो सकता है, लेकिन स्पीड का ऐसा यूनिट होता है, मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड जो है वो होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये होगा 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे क्या कहलाएगा? स्पीड। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन 1 सेकेंड, या 1 की जगह पर यूनिट मतलब क्या होता है? 1 ही होता है। इन यूनिट टाइम लिख दे रहे हैं। टाइम इज कॉल्ड स्पीड। 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो क्या कहलाता है? स्पीड। या 1 घंटा में जो भी कहलाएगा स्पीड। तो फॉर्मूला यहाँ से आ गया स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर भी है ऐसे, इसको वेक्टर लगा देते क्या होगा? वेलोसिटी। और इसमें वेक्टर नहीं लगाते क्या बन गया? स्पीड। मैग्नीट्यूड बन गया। तो मैग्नीट्यूड होता है स्पीड। तो देखो यहाँ पर वेक्टर नहीं लगा रहा है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होता है। तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस को d से डिनोट कर रहा है और टाइम को t से। v इज इक्वल टू d/t। बस स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा जल्दी बताओ? मीटर पर सेकेंड। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। इट इज स्केलर क्वांटिटी। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन हम बताते हैं स्पीड का यूनिट क्या होगा? डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन में डायमेंशन क्या होगा स्पीड का? तो क्या होता है देखो, मीटर पर सेकंड। तो हम यूनिट लिखने के लिए बताया क्या यूज किया जाता है? MLT। एम जो होता है किसको बताता है? मास को, जो कि केजी में दिया रहेगा तो पता चलेगा। ये एल जो होता है लेंथ, लेंथ मतलब डिस्टेंस को बताता है। और ये टी होता है किसको बताता है? टाइम को। तो देखो इसके पास केजी उजी कुछ है नहीं है, तो एम क्या हो जाएगा? 0। नहीं कुछ है तो 0। और देखो डिस्टेंस किस में मापा जाता है? मीटर में। और टाइम किस में मापा जाता है? सेकेंड में। यानी इसके पास मीटर है तो मीटर में एल में क्या आ जाएगा? 1। अब मीटर स्क्वायर रहता तो यहाँ क्या आ जाता? 2। मीटर क्यूब रहता तो यहाँ क्या आ जाता? 3। और टाइम सेकंड में, लेकिन क्या है? नीचे। अब इसको ऊपर लेके आएंगे, इसी को ऐसे ऊपर लेके आएंगे तो एस पे पावर क्या लिखेंगे? -1। तो यहाँ टी पे पावर क्या हो जाएगा? तो ये इसका हो गया डायमेंशन। ये भी लिख लो। ये 11th का कॉन्सेप्ट है। m0 l पे 1 t पे पावर -1। कैसे आया हम वहाँ पे बता दिए एक्सप्लेन करके। और स्पीड कभी भी निगेटिव होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो कभी स्पीड निगेटिव होगा? कभी नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन नॉट बी निगेटिव। मूविंग मतलब चलता हुआ बॉडी। कांट बी निगेटिव और 0। एक ही केस में 0 होगा जब ऑब्जेक्ट चलेगा ही नहीं। कल लिखाई दिए 6 पॉइंट। एक और पॉइंट लिख लो। कभी भी किलोमीटर पर आवर दिया रहेगा क्वेश्चन में, हमको डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो इसके लिए ट्रिक क्या होता है? 5/18 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अगर उल्टा आना रहेगा तो क्या कर देंगे? डिवाइड। अगर हमको मीटर पर सेकंड से जाना है किलोमीटर पर आवर, उल्टा जाना है, तो यहाँ भी कर देंगे मल्टीप्लाई, लेकिन 18 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। वेलोसिटी को डिनोट करेंगे v वेक्टर्स। अगर v नहीं लिखेगी और इसका केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं ऐसे, तो ये स्पीड कहलाएगा और ये कहलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को ही हम लोग स्पीड भी बोल सकते हैं। ये कहीं पे हम लिख देते हैं, ये इसको बोलते हैं। इसको ऐसे लिखो या इसको एक और चीज़ में लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड को ऐसे करके v वेक्टर लिख के मोड लगा दो। और वेक्टर में हम पढ़ाए थे नोटेशन में, ये भी मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, ये भी मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, और ये लेकिन वेक्टर है। तो ये जो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वो क्या होता है? स्पीड भी होता है। जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो स्पीड भी होगा, बस उसमें डायरेक्शन जुड़ जाएगा तो वही क्या बन जाएगा? वेलोसिटी।
जैसे कि हम बोल रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, तो डायरेक्शन तो नहीं पता किधर जा रहे हैं, तो वो स्पीड कहलाएगा। लेकिन बोलेंगे 10 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वो वेलोसिटी होगी। 1 सेकंड में या 1 यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट होता है वही कहलाता है वेलोसिटी। जैसे कि हम बोलेंगे 1 सेकंड में मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर, तो मेरा वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकंड। और जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन रहेगा उधर ही वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा। The displacement covered by a moving body in unit time। नहीं बन रहा है, किसको? तुमको बोल रहे हैं। नहीं बनेगा तो बनाओ ना तेजी में, जब हम आप पढ़ाना बंद करेंगे तो बनाने स्टार्ट करेगा। नहीं सर, समझ रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। 2 मिनट रुकिए। Why you taking इतना so here? अरे तुमको टेंशन नहीं है, अभी तुम्हारा कुछ सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ भी पढ़ सही से। एक बच्चा को नींद नहीं आता जब तक उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। तुम लोग को बोले हमको टेंशन ना, हम लेते नहीं, हम देते हैं। तो वही गलत है ना। वो आगे फिर फ्यूचर में कैसे कुछ तो सपना होगा, कुछ तो ऐसा तो नहीं कि कुछ करना ही नहीं होगा। सर इंस्टाग्राम देखते हो? मतलब ठीक है, कराना चाहिए लेकिन पढ़ाई वढ़ाई में नहीं रहना चाहिए। जैसे कि आप देखो ये क्वेश्चन, अब हम इसको निकालना रहेगा, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, यानी कि वी वेक्टर हो जाएगा। वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? वी वेक्टर से। डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते थे? याद करो उसमें कब पिछले बार में डिस्प्लेसमेंट फैक्टर पढ़ाए थे, किससे डिनोट करते थे? आर वेक्टर से करते थे ना। और टाइम को तो कुछ से नहीं करेंगे, टी रहेगा, ताकि स्केलर क्वांटिटी होता है। यानी ऐसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना रहेगा तो ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फैक्टर बाई टाइम। लेकिन हम लोग को क्या लेना रहता है? मैग्नीट्यूड। क्या लेना रहता है निकालने के लिए? यानी वी इज इक्वल टू आर बाई टी। चलो ये हो गया। अब इसका यूनिट लिख के बताओ क्या होगा। इसका यूनिट डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? मेरे को भी दीजिएगा। क्वेश्चन गिव टू मी। हाँ, इसका डायमेंशन फार्मूला भी वही ना होगा जो मीटर पर सेकंड, उसका तो वही इसका भी होगा, m0 L1 t पे पावर -1। ये कैसे आया था पता है ना? इसका भी होता है यूनिट, क्या होता है? मीटर पर सेकंड। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखेंगे m(s) पे पावर -1, दोनों सेम ही चीज। तो ये तो 0 है, kg कहीं नहीं है मास। लेंथ मीटर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 हो गया। टाइम यहाँ पर 1 है माइनस में, तो यहाँ पे -1 हो गया। अब अगला पॉइंट, कुछ छूटा तो नहीं ना? कितने पॉइंट है? वेलोसिटी में 2 टाइप का वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी में अभी आगे पहले लिख लेते हैं और भी पॉइंट। अब बताओ, हम अभी बोलें कि यहाँ से हम घर गए, घर से हम यहाँ आए, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? आप यहाँ से घर गए, घर से फिर यहीं आए, 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 हो गया, तो वेलोसिटी भी क्या हो गया? 0। वही चीज बताना, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अभी हम बताएंगे निगेटिव वाला भी सिचुएशन। तो एक और पॉइंट लिखो, वेलोसिटी कैन बी निगेटिव और 0। लेकिन स्पीड में देखो नहीं होता था, वही डिफरेंस होता है। हम भी थोड़ा समझते हैं। वेलोसिटी कैन बी निगेटिव। 11 तो इंटरेस्टिंग है, हम तो पहले बोले, उसमें रटना कम, बहुत इंटरेस्टिंग है। 11 और चीज़ देखते हैं, हमको याद का है, क्या कि सब लॉजिक से बन रहा है। एक पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। और कुछ मेरे से छूट गया, क्या होगा? हाँ, पूछेगा स्पीड और वेलोसिटी में कौन बड़ा होगा? तो स्पीड बड़ा हो सकता है वेलोसिटी से, और इक्वल भी हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी कभी भी बड़ा नहीं होगा। काय के बोले तो यहाँ 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट से होता है। काय डिस्प्लेसमेंट से आता है, वो डिस्टेंस से आता है। डिस्प्लेसमेंट हाफ कर सकता है, बोलते हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0। स्पीड का तब क्या रहेगा? स्पीड का बताएं, जस्ट डिस्टेंस बाई टाइम। अरे वो रहेगा, जैसे कि वेलोसिटी का 0 है तब स्पीड लगेगा। स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव एंड 0, कभी ना तो निगेटिव होगा ना 0 होगा। और ये 0 भी होता है और निगेटिव होता है, तो कौन बड़ा होगा? जो नहीं होता है वही ना। वेलोसिटी अब 2 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? तो हम पढ़ाने से पहले ही बात चर्चा चलाए थे, एवरेज और इंस्टेंटेनियस पढ़ाए थे ना, उसी प्रकार यहाँ भी वेलोसिटी 2 टाइप का होगा। एक होगा एवरेज वेलोसिटी और एक होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? कल हम बताए थे। हम तुमको एक सिचुएशन दे रहे हैं कि बोले कि मेरा वेलोसिटी ईस्ट की तरफ है, अब हम बोले कि 20 मिनट हो रहा है, हमको बताओ कि 5:40 सेकेंड 5:40 1 सेकेंड बाद मेरा क्या रहा होगा, या 0.01 सेकेंड बाद क्या रहा होगा। यानी बहुत ही छोटा चेंज हुआ।
तो ये चेंज कौन बताएगा? एवरेज तो कभी बता नहीं पाएगा। ये तो आपने सही बताया। नहीं बेटा। Instantaneous तो इनफाइनाइटली एकदम छोटा सा चेंज कौन पाँच बताएगा? कदम मान चलिए कर्व टाइप का है, ये वेलोसिटी हुआ एकदम छोटा सा, यहाँ पे इतना दूर में मेरा वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, कौन बताएगा? एवरेज तो कभी नहीं बता पाएगा। तो इसको हमको कौन बताएगा? इंस्टेंटेनियस। इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, इसको बोलते हैं लार्ज, थोड़ा बिग लार्ज चेंज, या स्मॉल चेंज बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। तो जो सबसे एकदम छोटा सा चेंज होगा वो बताएगा इंस्टेंटेनियस। दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं। ये क्या बताता है? टोटल डिस्टेंस का रेशियो किसके साथ? टोटल टाइम के साथ। यानी टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे, क्या देगा? सॉरी हाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या देगा? एवरेज। और इसमें पार्टिकुलर इंस्टेंट में तुमको दिएगा किसके फॉर्म में? कोई भी इस टाइप का फॉर्म में। जैसे कि हम बोलेंगे मान के चलो ये एक्स है, एक्स मतलब इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम के साथ हम लोग डिवाइड कर देंगे, या इसका जो रेशियो होगा वो देगा एवरेज स्पीड, और इंस्टेंटेनियस स्पीड ds/dt, यानी कि डिफरेंशिएशन कर देंगे, जो डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा उसको क्या कर देंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। हो गया, अब क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा।